चुके हैं। और कल भी आया था, कुछ रीज़न हुआ कि मेरी जो एयरलाइंस की जो फ़्लाइट थी उन्होंने पोस्टपोन कर दी। और मैं जब 1 बजे यहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने तब मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट है पोस्टपोन हो चुकी है 24 घंटे बाद की। तो फिर वापस मैं घर गया, कुछ एक मेरे RT-PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने फुलफ़िल किया, टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है। तो अभी मेरा मतलब बोर्डिंग टाइम शुरू होने वाला है, 1 बजे के आसपास शुरू होगा। तो उसके बाद देखते हैं। अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ एयरपोर्ट में, तो मेरे को कैमरा बंद करना पड़ेगा सिक्योरिटी रीज़न से। उसके बाद हम अंदर जाके कुछ देखते हैं हम शूट कर पाए या नहीं कर पाए। सो अभी सिक्योरिटी रीज़न से यहाँ पे व्लॉगिंग करना अलाउड नहीं है। तो मेरा जो टाइमिंग है वो अभी 1-1.5 घंटे के बाद ही स्टार्ट होगा। और अभी सिक्योरिटी जो रीज़न है, मेरे को अभी स्टाफ ने बोला है कि आप कैमरा यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि स्टाफ जो था CRPF का था, बड़ा ही दिलखुश आदमी था, मतलब है अभी। तो वो बोल रहा है कि मैं, उसे पता चला मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो फिर वो बताने लगा कि मैं पेंटर हूँ, 10 साल मैंने पेंटिंग की है। बस वो बॉम्ब मतलब CRPF में था तो बॉम्ब बना रहा था, तो उसमें वो बॉम्ब फट गया और उसका हाथ काफ़ी जल गया। तो उसमें फिर काफ़ी उसको इंजरी हुई और डॉक्टर ने फिर उसको काफ़ी दिन के लिए बेड रेस्ट पे बोला। फिर तब से वो पेंटिंग कम करता है, बट वो बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन है। काफ़ी खुश हुआ देख के कि यार फोटोग्राफर से मिला हूँ। और बोल रहा था सर इंसानों की फ़ोटोग्राफी बंद करो और वाइल्ड लाइफ और नेचर की फ़ोटोग्राफी किया करो। उसको बहुत पसंद है। कहता है कि मैं एक अच्छी पेंटिंग बना दूँ और कोई मुझे बोले कि पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो मेरे को 2 दिन भूख नहीं लगती। और मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। ये फ़ोटोग्राफी में मेरे साथ भी होता है कि जब कोई अच्छी फ़ोटोग्राफ खींचो, नॉन कमर्शियल फ़ोटोग्राफ खींचो, और वो बोल दे कि यार बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं। कमर्शियली तो सब बोलते ही हैं, वो हम प्रिपरेशन करते हैं, उसमें सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ़र का हाथ नहीं होता, बहुत सारी पूरी टीम का हाथ होता है। बट नॉन कमर्शियल्स में जो हमारा खुद का एफर्ट होता है, तो उसमें काफ़ी हद तक मतलब हमारा खुद का 100% होता है। तो वो बोल रहा था कि अगर कोई बोल दे फोटोग्राफर को कि फ़ोटोग्राफ बहुत अच्छी है, तो उसको टाइम से मतलब 2 दिन के लिए भूख ही ना लगे। हमारा दिल्ली एयरपोर्ट है, इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट में से एक है। आई थिंक नंबर 1 एयरपोर्ट है ये हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट। वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, एंड एक्चुअली इट इज़ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। सो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ ना हो। थोड़ा सा कभी कभी इनकन्वीनियंस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, पैसेंजर जो फ्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल है। ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया का मैक्सिमम जो ट्रैवलर है वो दिल्ली से ही ट्रैवल करता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। तो ये अभी जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में, आई थिंक उसके बन जाने के बाद शायद यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो, यहाँ पे थोड़ा सा जो भीड़ होती है वो कम होगी। तो देखने में आपको लगता ही है ये एक अच्छा एयरपोर्ट है। मतलब आप जितना भी देखोगे, तो मैं कोशिश करूँगा ये वो भाई साहब हैं जो ये वर्दी वाले हैं भाई, CRPF के जवान, ये इनकी मैं बात कर रहा था। ये पीछे से हैं, अभी सिक्योरिटी में थोड़ा सा लोगों को अटेंड कर रहे हैं। तो इन कोशिश करूँगा जब इनसे बात करूँ तो मैं आपसे मिलवाऊँ, तो मैं इनसे कोशिश करता हूँ बात करके। ठीक है, बोला था मैंने उनको, बोला कि मैं थोड़ा एक मोमेंट दीजिए, क्लिप दीजिए। तो बोला कि नहीं यार ड्यूटी पे हमको अलाउड नहीं है, वो ऊपर से जो ऊपर वाला है सब देख रहा है। तो CCTV दिखाया उसने, कहता सब देख रहा है, तो इसलिए अलाउड नहीं है। ये सेल्फ चेक इन काउंटर है। इसमें अगर आपके पास लगेज कम है और लगेज है भी है, तब भी आप लाइन में लगने से पहले ये सेल्फ चेक इन कर सकते हैं। और इससे इजी रहेगा कि आपको जो काउंटर पे टाइम लगने हैं वो कम हो जाएगा।
काउंटर पे आपको सिर्फ बोर्डिंग पास दिखाना है और अपना लगेज जो है वो सबमिट करना है। सो अभी मेरा करेंसी एक्सचेंज का काम हो गया है। सिंगापुर डॉलर जो मैंने कन्वर्ट किया है। एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड है वो बोल रही थी कि कार्ड इंटरनेशनली चलना ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताया था। तो अभी मैंने जो करेंसी एक्सचेंज है उससे बात की थी कि रुपए बिल्कुल अब मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड के लेवल पे आ गया है। तो रुपए हर कंट्री में चलेगा। आपको अपने बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि उसको इंटरनेशनली एक्टिवेट करें। तो वो काम मैं कर चुका हूँ और सिंगापुर के कुछ डॉलर मैंने एज ए बैकअप मैंने रख लिए क्योंकि करेंसी अगर मेरा कार्ड नहीं चला किसी भी रीज़न से, जैसे कि अभी मैंने ट्राई किया अपना कार्ड, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है 2 दिन से, तो कार्ड नहीं यूज़ हो रहा है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वो कार्ड की लिमिट जो है वो मैंने कम की हुई है, जो मेरी ऐप से लिमिट होती है, और हो सकता है कि वो कुछ और ही एरर है, तो कार्ड वर्क नहीं कर रहा है। तो अब मैं ट्राई करूँगा उसको। जो मेरी करेंसी का काम है, बैकअप तो मैंने रख लिया और वहाँ जाके देखना है कि कितना वर्क करता है। नहीं हुआ तो इतना बैकअप है हमारे पास कैश में कि हमारा अच्छा काम चल जाएगा। तो उस टाइम तो हम हैं कि हाफ ऑफ द पेमेंट या हाफ ऑफ द थिंग्स मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। जो मेरा ट्रैवल है और जो मेरा स्टे है वो ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुका हूँ। बस अब जो एंट्री टिकट्स हैं या ट्रैवलिंग का है या खाने पीने का है, वो सब एक्सपेंस कैश में होने वाला है वहाँ पे, या फिर कार्ड चल गया तो कार्ड से होगा, अदरवाइज़ बैकअप कैश से होगा। तो वो सब मैंने ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो छोटी सी चीज़ है, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। अभी जैसे मेरा जो कार्ड है यहाँ पे ATM में नहीं चल रहा है, तो ये टेक्निकल इशू है। तो हो सकता है ये कभी भी कहीं पे भी आ जाए, हम कार्ड के भरोसे रहें और वहाँ पेमेंट हमारे कैश जेब में नहीं है, और हम जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, जो रेगुलर ट्रैवल करते रहते हैं, कभी कभी जाते रहते हैं, तो उनको तो ये सब चीज़ें पता ही होंगी। जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहा हूँ कि कैश जो है, करेंसी जिस कंट्री में भी आप जा रहे हैं, वो कैश अपनी जेब में रखें। चाहे आपका कार्ड वर्क करता है या नहीं करता है, कैश जरूर जेब में रखें। अगर वर्क करता है तब भी, नहीं वर्क करता है तब भी। वर्क करता है तो ट्राई करें कि कार्ड से पेमेंट करें, और कैश को फिर भी बैकअप में रखें, कैश को ख़त्म मत करें, क्योंकि कहीं पे भी एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो आपको वहाँ पे कैश ही हेल्प करेगा, कार्ड हेल्प नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं आगे जो छोटी छोटी जैसे जैसे जो मैं प्रोसेस क्रॉस कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको शेयर करता जा रहा हूँ। सिक्योरिटी का था, और उसके बाद कैमरा होता है हमारे पास, थोड़ा इक्विपमेंट ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो तो सबसे पहले मेरे को सिक्योरिटी चेक क्लियर करवाना होता है, एक बार कोई डाउट ना हो कि कुछ ऐसा सामान मैं नहीं कैरी कर रहा हूँ जो मेरा हैंड बैगेज में है, या जो कुछ ऐसा सामान होता है जो मैं लगेज में डाल सकता हूँ, या कुछ ऐसा सामान होता है जो मैं लगेज में नहीं डाल सकता। जैसे बैटरीज हैं, कोई भी बैटरी मैं लगेज में नहीं डाल सकता, तो वो सब बैटरी में हैंड बैगेज में रखी है। मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा वेट ओवर वेट हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा जो लिमिट है हमारी 7 kg की। तो लेट्स सी, अगर एक्सीड किया तो मेरा जो लगेज का वेट है वो 15 kg 16 kg के आसपास है, तो वो मैं जो मेरा हैंड बैगेज में है सामान, वो मैं उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसमें शिफ्ट कर सकता हूँ मेरे लगेज में। बट स्टिल मैं प्रेफर करूँगा कि मेरा जो इक्विपमेंट्स है, वो जो भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स है, वो मेरे हाथ में रहे, मेरे हैंड बैगेज में रहे। मेरी प्रेफरेंस यही रहती है, क्योंकि एयरलाइंस का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं लोग। किसी भी एयरलाइंस का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी बोल देंगे कि सामान गुम हो गया, सामान टूट गया, कोई गारंटी तो लेते ही नहीं है, और बाद में हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो बेटर ये है कि अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद से रखो, कोशिश करो कि जितना हो सके आपका एक्सपेंसिव सामान आपके हैंड बैगेज में हो। और वेट अगर ओवर वेट हो जाता है तो
1-2 केजी अगर ओवरवेट हो भी जाता है तो आप उसका पे करके ही काम चलाएं, अपने लगेज में ये एक्सपेंसिव सामान ना रखें। तो नेक्स्ट जो मेरा प्रोसेस है वो है मेरा बोर्डिंग पास का। तो आई थिंक वो बोर्डिंग पास अभी कुछ आधे 1 घंटे में स्टार्ट होने वाला है। मैं सेल्फ चेक इन का पहले ट्राई करूँगा, अगर सेल्फ चेक इन नहीं हो पाया तो फिर मैं लाइन में लग के अपना बोर्डिंग के लिए, और फिर बोर्डिंग के बाद है सिक्योरिटी चेक और उसके बाद है इमिग्रेशन। चलो देखते हैं, बोर्डिंग के बाद मिलते हैं आपको। तो फाइनली माई इमिग्रेशन इज़ नॉट क्लियर, सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द departure gate because time is really less, so I won't be able to give you the details about the immigration and one more very important things which I have seen during my immigration or boarding things. There is a SG arrival card is required to fulfill before the boarding. So SG arrival card is a things which you have to fill all the details about your travel information, your passport, your tickets, your timing, when are you boarding and when are you departure from the destination. So this is the basic details they ask to fill it so that बोर्डिंग काउंटर पे ज़्यादा टाइम ना लगे। सो वो पहले से ही फिल करना पड़ता है आपको और सबमिट करना पड़ता है, एंड यू विल गेट अ PDF फाइल ऑन द मेल ID, गिवन मेल ID, ठीक है। सो नाउ हियर इज द थिंग हैपेंड विद मी। सो द गर्ल आस्क्ड मी टू fill all the details in SG arrival card. So she said कि you can get it online, just search SG arrival card. So I did it. I Google it, it's SG arrival card, and there is one website pop up. So I started giving all my details. After third page, like after second page, on the third page they asked, like the website asked to pay the $70 USD dollar. So I got confused, why do I have to pay $70 for a card and just to give my basic information. So I asked this girl कि ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है, डू आई हैव टू पे फॉर दैट? सो ट्वाइस, बट द प्रॉब्लम वाज पेमेंट नहीं हो पाया। हाँ, यस, आई ट्राइड टू मेक द पेमेंट एज वेल बिकॉज आई डिडंट नो कि ऐसा कुछ पेमेंट का कुछ का इशू आता, बिकॉज दैट गर्ल टोल्ड मी कि आपको SG अराइवल कार्ड फुल फिल करना है। एंड व्हेन आई आज दिस गर्ल कि नहीं पेमेंट कुछ नहीं करना होता, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करना होता है। देन शी शोड मी एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर एंड देयर वाज सम लोगो फ्रॉम द गवर्नमेंट साइट। सो वो लोगो जो था वो गवर्नमेंट वेबसाइट का लोगो था, गवर्नमेंट का लोगो था। तो जैसे वो लोगो आया तो वहाँ पे कुछ ऐसा सेम वेबसाइट बनी हुई थी SG अराइवल कार्ड। सो दैट वाज द फ्रॉड वेबसाइट जिसमें मैं अपनी डिटेल्स फिल कर रहा था। उसमें $70 दे आज की आपको पे करना है। अभी मेरा टाइम हो गया बोर्डिंग का 4 o'clock का, तो अभी मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं कर सकता। तो जैसे ही लेट मी रीच बोर्डिंग गेट,
उसके बाद आई विल गिव यू दिस ऑल इंफॉर्मेशन in details once I get my seat. So till then, take care, bye bye, and subscribe my channel, and I will give you all the details about my this Singapore trip, and for the future I'll try to get you some more details about some other countries. So ये छोटी छोटी details हैं which is very helpful and very required, must everyone should know. छोटी छोटी गलतियों से हम काफ़ी बड़ा लॉस उठा सकते हैं, और अगर थोड़ा सा नॉलेज हो